जय गुरुदेव। आपके प्रश्नों के उत्तर। खत का जवाब। श्री राजा राम जी, आपने संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी के समसामयिक एवं नवीनतम संदेशों के बारे में जानकारी चाही है। इस बारे में आपको यह बताना है कि समय की नाजुकता को देखते हुए पूज्य महाराज जी ने गुरु महाराज के बताए पग चिन्हों पर चलने के लिए कहा है। खींचकर भजन करो, खींचकर सेवा करो। अपने दैनिक कार्यों को मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा करते हुए घर परिवार में बाल बच्चों, आश्रितों की सेवा प्यार मोहब्बत के साथ करें। आपस में प्रेम प्यार से रहे, घर में शांति कायम रहे। हर प्रकार के विवादों झगड़ों से बचते रहें। भजन ध्यान सुमिरन बिना नागा रोज करें। दया गुरु की घाट पर मिलेगी। घाट जीवात्मा का दोनों आँखों के मध्य भाग में है। उस घाट पर हाजिरी रोज दो। तड़प विरह का अंग लेकर साधन करो। गुरु कृपा की भीख सदैव मांगते रहो। अपनी भूल चूकों के लिए लाखों बार माफ़ी मांगो। भजन और गृह कार्यों के साथ एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहें। शाकाहार का प्रचार महीने में एक बार जब जिले में हो उसमें अवश्य भाग लिया करें। सत्संग व गोष्ठियों में बराबर भागीदारी रहें। घर में एक ढोलक रखकर जो आदेश धर्म प्रचार की सेवा के वास्ते दिया गया है उसका पूरी सजगता के साथ पालन करें। सेवा की हमेशा निरंतर चिंता रहे। सेवा का मौका मिलने पर पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, त्याग व सेवा के साथ समर्पण सहित सेवा करें। संगत के कार्यों में रुचिपूर्वक लगे रहें। संगत में सब लोग प्रेम प्यार से एकजुट होकर निर्विवाद रहकर संगत की सेवा करें और मालिक की सेवा का कारण बनाएं। दया की याचना सदैव होती रहे। श्री राम लखन जी, आपने पूछा कि सत्संग में सुना कि पहले 4 जन्मों में जीव पार जाता है। इस कलयुग में एक ही जन्म में भव सागर पार जाया जा सकता है। इस बारे में कुछ बताइए। इस संबंध में यह बताना है कि परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर कहा करते थे और सत्संग में सुनाया करते थे कि शुरू में जब सूरज शब्द योग अर्थात नाम योग साधना का मार्ग खुला तो महात्मा धीरे धीरे करके 4 जन्म में जीवों का बेड़ा पार करवाते थे। उस समय के संतों की वाणी है कि पहिल जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरा जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज नाम। जब जीव महात्माओं के पास में आते हैं या महात्मा जीवों को पकड़ते थे तो पूरा पहले जन्म भर सेवा कराकर गुरु भक्ति में पक्का करते थे। दूसरे जन्म में भी 3 भाग तक सेवा करवाते थे और आखिरी चरण में नामदान की बख्शिश देते थे। तीसरे जन्म में साधना कराकर मुक्ति पद तक पहुंचाते थे। चौथे जन्म में पूरी कमाई करवाकर भव सागर से पार अपने निज घर निज धाम पहुंचाते थे। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में महात्माओं ने साधना बड़ी सरल कर दी। अब तो आप प्रयास करके बताई गई विधि से कोशिश करो कि एक ही जन्म में पार जा सकते हो। जब नामदान मिल जाए तो लगकर भजन कर लेना चाहिए। बिना लगन के कुछ भी नहीं होगा। पहले अपने अंदर भजन की भूख पैदा करो। मालिक की दया पाने के लिए प्यासे हो जाओ। भूख और प्यास रहने पर दया की याचना की जाएगी तो दया मिलने पर उसकी इज्जत होगी। दया की कीमत समझने में आएगी। दया आई और उसका निरादर हो गया तो दया नाराज हो जाती है, वह फिर दूर चली जाती है। दया पाना सरल है, उसको संभालना कठिन है। जय गुरुदेव। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे ज ग्यास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। जय गुरुदेव।